ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस पावन घड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसी कथा में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति, भक्ति की भावना और देवत्व के प्रतीक का जीवन स्वरूप है। आज हम बात करने वाले हैं विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश जी की। आज विनायक चतुर्थी का पवित्र अवसर है। अगर गणपति बप्पा की कृपा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी उपस्थिति हर शुरुआत का शुभ संकेत है। इसलिए हम श्री गणेश जी का नाम लेकर हर काम की शुरुआत करते हैं। इस विशेष पर्व के पीछे छिपी है एक प्रेरणादायक अद्भुत कथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है आज्ञाकारिता, त्याग, निस्वार्थ भक्ति का वास्तविक अर्थ है। तो आइए आज की इस दिव्य कहानी में हम प्रवेश करते हैं और जानते हैं कैसे माता पार्वती के आदेश से जन्मा एक बालक बन गया पूरे ब्रह्मांड का प्रिय गण अधिपति विनायक, जो सबको मार्ग दिखाए। गणेश जी जो बुद्धि, बल और ज्ञान के अधिपति हैं। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए वह कथा जो जीवन को रोशन कर दे और हर मन में गूंज उठे। गणपति बप्पा मोरिया। सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ धीरे धीरे नर्मदा नदी के पानी पे चमक बिखेर रहा था। नदी की लहरें हल्की हल्की आवाज करती हुई किनारे पर टकरा रही थी। पास ही के घाट पर फूलों की महक, ताजगी भरी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और रमणीय बना रहा था। वहीं कैलाश पर्वत से उतरते हुए तेज लेकिन शांति में पवन के हर झोंके में दिव्यता का अनुभव हो रहा था। नर्मदा के पवित्र तट पर भगवान शिव और देवी पार्वती चौपड़ खेलने बैठे थे। चौपड़ का लकड़ी का तख्ता, उस पर रखी मोहरें हल्की चमक रही थी। खेल का माहौल हल्का फुल्का मजाक वाला था। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आज तो मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगी। पिछली बार तुम्हारी चालों ने मुझे हरा दिया, अब मेरी बारी है। शिव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, पार्वती, खेल में जीत या हार मायने नहीं रखती, मजा ही असली है। लेकिन यदि तुम चाहो तो तुम्हें इस खेल का निर्णायक कोई ऐसा बना दो जो निष्पक्ष हो। पार्वती जी ने उत्सुकता से पूछा, निर्णायक कौन होगा वह? शिव जी के पास पड़े हुए कुछ तिनके उठाए और बड़े ध्यान से उनमें से एक पुतला बनाने लगी। तिनके आपस में ऐसे जुड़े जिसे प्रकृति स्वयं उन्हें ढाल रही हो। अंत में शिव ने अपने हाथों से उनमें प्राण डालते हुए कहा, अब यह पुतला केवल खेल का निर्णायक नहीं बल्कि सत्य का दूत भी होगा। जो भी जीतेगा वही निर्णय करेगा। पुतला छोटे बालक के आकार का था, पर उसकी आंखों में जीवन की चमक और हल्की मुस्कान थी। यह देखकर पार्वती जी थोड़ी चौंकी। उन्होंने कहा, शिव, क्या सच में बोलेगा? शिव जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ पार्वती, यह पुतला केवल सच्चाई कहेगा, किसी भी पक्ष में नहीं झुकेगा। खेल आरंभ हुआ। चौपड़ के तख्ते पर मोहरे तेजी से हिली। दोनों पक्ष अपने मन और बुद्धि से चालें चला रहे थे। हवा की हल्की सरसराहट और नदी के पानी की आवाज के बीच खेल की गहराई बढ़ती गई। खेल के दौरान पार्वती ने कुछ चालें अपनी बुद्धिमानी से चली, परंतु हर बार पुतले ने शिव जी को ही सही ठहराया। अंत में खेल समाप्त हुआ और पुतले ने कहा, शिव जी की जय हुई। पार्वती जी का चेहरा एक क्षण के लिए कठोर हो गया। उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने बालक पुतले को देखा और बोले, तुमने गलत निर्णय किया है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। फिर पार्वती ने पुतले को श्राप देते हुए कहा, तू लंगड़ा हो जाएगा, हमेशा एक पैर से चलेगा। बालक ने घबराकर कहा, हे माँ, मुझे माफ करो, मैंने केवल आपके आदेश का पालन किया। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, श्राप अब वापिस नहीं होगा, परंतु इसका उपाय है। चतुर्थी के दिन नाग कन्याएं गणेश जी की पूजा करने आएंगी। तुम उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना, सच्चे मन से पालन करना। बालक ने सर झुकाते हुए कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। पुतला, जो अब बालक बन चुका था, अपनी लंगड़े पाँव के साथ धीरे धीरे नर्मदा के किनारे से दूर चला गया। उसकी आंखों में पछतावा और चिंता का मिश्रित भाव था। हर कदम पर वह अपने किए गए कर्म के परिणाम को महसूस कर रहा था। नदी की ठंडी हवा, हल्की लहरों की आवाज उसकी उदासी को
और भी गहराई दे रही थी। बालक ने अपने मन में संकल्प लिया, मैं देवी पार्वती के बताए मार्ग पर चलूंगा। मैं सच्चे मन से पूजा करूंगा तो मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही चतुर्थी का दिन आया, बालक ने देखा नदी के पार एक विचित्र दिव्य दृश्य है। वहाँ कुछ नाग कन्याएं थीं। उनकी चमकती त्वचा, नागनुमा आभूषण उन्हें असाधारण बना रहे थे। उनके सर पर मुकुट और हाथों में छोटी छोटी घंटियां थीं। वे नदी के किनारे खड़ी थीं और उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक आध्यात्मिक शांति फैल रही थी। बालक उनके पास गया, विनम्र स्वर में बोला, देवी कन्याओं, कृपया मुझे गणेश जी की पूजा और व्रत की विधि बताओ। मैं सच्चे मन से पालन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम एक नाग कन्या जिसका नाम शशला था, मुस्कुराई, कहने लगी, बालक, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम तुम्हें व्रत और पूजा की विधि बताएंगे। वे धीरे धीरे बालक को गणेश जी की आराधना का तरीका समझाने लगी। चतुर्थी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना, लाल रंग के फूल और मोदक का भोग तैयार करना, दीपक अगरबत्ती जलाकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने स्थापना करना, मंत्रों का उच्चारण और हृदय की पूर्ण निष्ठा से प्रार्थना करना, व्रत का पालन करना, दूसरों के प्रति दयालु रहना। बालक ने नाग कन्याओं के निर्देश अनुसार ध्यान से सुना और हर शब्द को अपने हृदय में उतार लिया। अब उसने पूजा स्थल सजाया, दीपक जलाया, मोदक भगवान गणेश को भोग के रूप में अर्पित किए। जैसे ही बालक ने मंत्रों का उच्चारण किया, सच्ची मन से प्रार्थना की, एक दिव्य चमक ने पूरे स्थान को आभा से भर दिया। अचानक भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत ही करुणामय था। उन्होंने बालक को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बालक, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अब तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। बालक ने नमन करते हुए कहा, हे देव, मुझे इतनी शक्ति दें, मैं अपने पैरों से कैलाश पर्वत पर जा सकूं और वहां जाकर शिव जी को अपनी कथा सुना सकूं। बालक गणेश ने हाथ ऊपर उठाया और दिव्य आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ये संकल्प और भक्ति मुझे प्रसन्न कर रहा है। अब तुम अपनी यात्रा में सफल होगे। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद के साथ ही भगवान गणेश ने अपनी दिव्य उपस्थिति को समाप्त कर दिया। बालक ने आभारी हृदय से प्रणाम किया और अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसका लंगड़ा पैर अब दिव्य शक्ति से चलता गया। उसने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में बालक ने सोचा, अब मैं शिव जी को अपनी कथा सुनाकर पार्वती जी के श्राप से मुक्ति पाऊंगा। मेरी भक्ति और प्रयास ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बालक अपनी दिव्य शक्ति के साथ धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रहा था। उसका लंगड़ा पैर अब उसके लिए कोई बाधा नहीं रहा, क्योंकि भगवान गणेश के आशीर्वाद ने उसे चलने की अद्भुत शक्ति दी। रास्ता कठिन और लंबा था, पर हर कदम के साथ उसका हृदय उत्साह और धैर्य से भर जाता। कैलाश की ओर जाते समय उसे रास्ते में अनेक प्राकृतिक सुंदरताएं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे जंगल, प्रत्येक दृश्य से आत्मा को शांति मिली। बालक ने अपने मन में संकल्प लिया, वे केवल भगवान शिव के सामने सत्य और पूरी कथा प्रस्तुत करेंगे। आखिरकार कई दिन और कठिनाइयों के बाद बालक कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहां का वातावरण दिव्य और शांति से भरा था। हिम आच्छादित शिखर, मंद हवा, आकाश में चमकते सितारे, सब कुछ इसे यात्रा की सफलता का एहसास करा रहे थे। बालक ने गहरी सांस ली और भगवान शिव को नमन करके अपनी सारी कथा सुनाई। और उसने बताया, नर्मदा किनारे चौपड़ का खेल और पुतले का निर्माण, खेल का परिणाम, पार्वती जी का क्रोध और पुतले को श्राप मिलने और उसकी माफी, नाग कन्याओं से मिलकर गणेश जी की पूजा, व्रत का पालन, भगवान गणेश का आशीर्वाद और कैलाश की यात्रा। शिव ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ बालक की बातों को सुना। उनकी आंखों में गौरव था। वो बालक ने अपना लंगड़ा पैर दिखाते हुए कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और गणेश जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ आया हूँ। अब आप मुझे श्राप से मुक्ति दें। भगवान शिव ने धीरे धीरे सर झुकाया और कहा, बालक, तुम्हारी भक्ति, धैर्य, सत्य निष्ठा ने तुम्हें यह अधिकार दिलाया है।
पार्वती जी के श्राप से मुक्ति अब संभव है। बालक ने हर्ष और आभार के भाव से शिव को प्रणाम किया और इस बीच कथा को एक और नया पहलू मिला। चौपड़ वाले दिन से पार्वती जी शिव जी से थोड़ी नाराज थी। बालक के बताए अनुसार शिव जी ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत रखा। व्रत की शक्ति से पार्वती जी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उनके बीच फिर से स्नेह और सौहार्द स्थापित हुआ। बालक ने देखा पार्वती जी का चेहरा अब पहले जैसा शांत था। शिव और पार्वती जी के प्रेम और समझ की स्थिति फिर से हो गई। बालक ने अपने हृदय में महसूस किया कि भक्ति, सत्य और धैर्य किसी भी श्राप को, किसी भी बाधा को समाप्त कर सकते हैं। कैलाश पर्वत के इस दिव्य अनुभव ने बालक को आत्मा की गहन शांति और आनंद दिया। वह समझ गया कि प्रयास और भक्ति से ही जीवन में कठिनाइयों को पार पाया जा सकता है। कैलाश पर्वत पर बालक की कथा सुनने के बाद भगवान शिव ने सोचा, उनके मन में पार्वती के लिए क्रोध और बालक की भक्ति का मिश्रित भाव उमड़ रहा था। उन्होंने स्वयं को संकल्पित किया कि पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें एक विशेष उपाय अपनाना होगा। शिव ने 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत केवल परंपरा का पालन नहीं, बल्कि उनके माध्यम से उनका उद्देश्य पार्वती की क्रोध को शांत करना और परिवार में शांति स्थापित करना था। पहले दिन शिव ने स्नान किया, गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, मन में प्रतिज्ञा की हर दिन चाहे कोई कठिनाई आए पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत निभाएंगे। उन्होंने प्रत्येक दिन गणेश जी की पूजा में मोदक और फूल अर्पित किए, मंत्रों का उच्चारण किया। 21 दुर्वा उनके सामने प्रकट की। ध्यान और साधना के माध्यम से उन्होंने अपनी इच्छाओं और अहंकार को शांत कर लिया। 21 दिनों के दौरान शिव ने कई कठिनाइयां झेली। पर्वतों की ठंडी हवा, अचानक आने वाले तूफान, पर उनकी कभी भी परीक्षा हिली नहीं। शिव ने महसूस किया केवल भक्ति और आत्मसमर्पण से ही मन की अशांति और क्रोध को शांत किया जा सकता है। उनकी निष्ठा और संकल्प के व्रत को दिव्य और प्रभावशाली बना दिया। 21वें दिन पार्वती ने देखा शिव ने गणेश जी का व्रत संपूर्ण निष्ठा से पूरा किया। उनके मन में गुस्सा धीरे धीरे घटने लगा। बालक द्वारा बताई गई कथा, शिव का भक्तिपूर्ण व्यवहार, गणेश जी का आशीर्वाद, सबने पार्वती के हृदय को पिघला दिया। पार्वती ने शिव की ओर देखते हुए कहा, तुमने सचमुच अपने संकल्प और भक्ति से मेरे क्रोध को शांत किया है। अब हमारे बीच में फिर से प्रेम स्थापित होगा। शिव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रिय पार्वती, यह सब भक्ति, सत्य और धैर्य की शक्ति है। बालक ने हमें सही मार्ग दिखाया और गणेश जी के आशीर्वाद से पुनः शांति स्थापित हुई। बालक ने अपनी यात्रा और अनुभवों से यह सीखा कि भक्ति, सत्य निष्ठा, धैर्य किसी भी संकट या श्राप को पार कर सकते हैं। पारिवारिक प्रेम को बनाए रखना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से संभव है। सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत, चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अंततः जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। श्राप और कष्ट केवल शिक्षा और आत्म सुधार का अवसर है, यदि उसे सही मार्ग का उपयोग किया जाए। कैलाश पर्वत की शांति, बालक की सफलता और पार्वती जी का शिव जी के लिए एक दिव्य अनुभव बन गए। कैलाश पर्वत की दिव्यता और नर्मदा के पवित्र तट की याद बालक के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। अब बालक न केवल श्राप से मुक्त हुआ, बल्कि उसने जीवन का एक गहन अनुभव भी प्राप्त किया। भक्ति ही सत्य, निष्ठा और धैर्य की शक्ति है। शिव और पार्वती अब फिर से एक साथ बैठे। पार्वती ने बालक की ओर देखा, मधुर स्वर में कहा, तुमने हमें महत्वपूर्ण शिक्षा दी। भक्ति और धैर्य से किसी भी संकट को पार पाया जा सकता है। शिव ने बालक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुमने सही समय पर हमें सही मार्ग दिखाया। गणेश जी के आशीर्वाद और तुम्हारी भक्ति से ही पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ है। ये अनुभव हमें सिखाता है परिवार में प्रेम और समझ का महत्व अनमोल है। बालक ने अपनी यात्रा और प्रयासों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कठिनाइयाँ
और श्राप केवल जीवन के परीक्षण हैं। यदि व्यक्ति सच्चाई, भक्ति, धैर्य के साथ उनका सामना करे तो सफलता अवश्य मिलती है। पर्वत पर खड़े बालक ने अपनी आंखें बंद की, भगवान गणेश को याद किया। दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। गणेश जी की उपस्थिति ने उसे महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल श्राप मुक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाने के लिए थी। गणेश जी ने बालक को दर्शन देते हुए कहा, सच्ची भक्ति प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार पाया जा सकता है। जीवन में धैर्य, प्रेम, सत्यनिष्ठा ही सबसे महान शक्ति है। इस प्रकार नर्मदा किनारे चौपड़ से शुरू हुई कथा कैलाश पर्वत की दिव्यता पर समाप्त हुई। भक्ति, सत्य, धैर्य की शक्ति ने न केवल बालक को बल्कि शिव और पार्वती को भी सिखाया कि जीवन में प्रेम, समझ, आध्यात्मिक सर्वोपरि है। आज की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके जीवन की अंधेरी रातें चौथ माता के व्रत में उजाले में बदल गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, बंजर जमीन, बेरोजगारी और सूखा इस गांव का नसीब था। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी, सावित्री। गरीबी ने उसके घर की रसोई सूनी कर दी थी। पति बीमार था, 2 छोटे बच्चे हर रोज भूखे सोते। फिर भी सावित्री हर संकट में आस लगाए रहती, माँ चौथ सब ठीक कर देगी। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने उसे चौथ माता का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे बेटी, संतान की रक्षा करनी है तो चौथ माता का व्रत कर, निर्जल रहे, माता की कथा को सुन, चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोल, माता संकट हर लेगी। सावित्री ने उसी दिन से व्रत शुरू किया। पहली बार जब सावित्री ने व्रत रखा, पूरा दिन भूखा रही। संध्या को जब चंद्रमा निकलने वाला था, उसके दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया। पति बोला, तू पूजा छोड़, बच्चों को अस्पताल ले चल। पर सावित्री बोली, मैं माता पर विश्वास रखती हूँ, चंद्र दर्शन कर, तब तक अन्न ना लूंगी और न जल पीऊंगी। मेरी भक्ति से सब ठीक हो जाएगा। उसने माँ को दवा, मोदक और जल अर्पण किया और प्रार्थना की। जैसे सावित्री ने चंद्रमा को अर्घ दिया, उनका बेटा धीरे धीरे करवट बदलने लगा। बुखार उतर गया, पति हक्का बक्का रह गया, बच्चों की आंखों की चमक उठी। सावित्री ने सर झुकाकर कहा, चौथ माता, तू तो साक्षात चमत्कारी है। इस घटना के बाद पूरा गांव सावित्री की आस्था पर कायल हो गया। हर घर में चौथ माता की पूजा शुरू हुई। गांव में बरसों से पड़ा सूखा टूट गया। खेतों में फसलें लहलाने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लोग कहने लगे, चौथ माता की कृपा से गांव का भाग्य बदल गया। सावित्री ने अपने बच्चों से गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौथ माता का मंदिर बनवाया। हर चतुर्थी वहाँ महिलाएं पूजा करने आती। मोदक, फल, दूर्वा चढ़ाकर चौथ माता से अपने परिवार की रक्षा का वर मांगती। एक साधारण स्त्री की असाधारण श्रद्धा ने जो किया, वे किसी शास्त्र, तप या बल से संभव नहीं था, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो चौथ माता स्वयं संकट हरने आती है। और यही है चौथ माता की महिमा। जब भक्ति के स्थान पर अहंकार बैठता है तो विनाश निश्चित होता है, पर यदि समय रहते ही भक्ति का दीपक जल जाए तो चौथ माता स्वयं रास्ता दिखा देती है। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसका अभिमान तोड़ा चौथ माता ने और जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। माल्यवान नामक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। धन, सेना, दरबारियों से कोई कमी ना थी, परंतु एक भारी कमी थी, भक्ति और विनम्रता। राजा ने कभी किसी देवता की पूजा नहीं की। वे कहता, जो मेरी शक्ति है वह ईश्वर है। राजा की रानी सुरम्या अत्यंत धार्मिक थी। हर चतुर्थी को चौथ माता का व्रत करती, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगती। राजा को सब ये व्यर्थ रखता। वे रानी को कई बार रोकता और कहता, इन देवी देवताओं ने क्या दिया है तुझे? सब कुछ मेरा दिया हुआ है। पर रानी विनम्रता से कहती, स्वामी, राजा की सत्ता कुछ वर्षों की होती है, पर माता की कृपा जन्मों जन्मों तक चलती है। एक बार रानी ने व्रत रखा, चौथ माता की कथा सुन रही थी। तभी राजा ने क्रोधित होकर पूजा का सारा सामान फेंक दिया।
कहने लगा, आज से इस राज्य में चौथ माता की पूजा पर पाबंदी है। जो करेगा उसे कारावास मिलेगा। राज्य में भय व्याप्त हो गया। मंदिरों की पट बंद हो गए, कथा पाठ बंद हो गया, महिलाओं के व्रत टूटने लगे। रानी चुप न बैठी। रानी ने महल के गुप्त कक्ष में निर्जल व्रत शुरू किया। दिन भर माता का ध्यान और रात को पूजा पाठ। उसने चौथ माता से विनती की, हे माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस अंधकार में प्रकाश फैलाएं। उसी रात अचानक पूरे राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। राज्य के सभी कुएं सूख गए, अनाज भंडारों में कीड़े पड़ गए, पशुधन बीमार होने लगा। अंत में राजा चंद्रकेतु का इकलौता पुत्र भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। राज्य, वैद्य, तांत्रिक, ऋषि सब असफल हो गए। राजा व्याकुल। पहली बार उसके घमंड की दीवारें धड़कने लगी। रानी ने कहा, यह सब चौथ माता का प्रकोप है। आपने माता की निंदा की, पूजा रोकी। यह समय है क्षमा मांगने का। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता की मूर्ति के सामने नतमस्तक किया और कहने लगा, हे देवी, मेरे अज्ञान को क्षमा करें, मुझे शरण दें। राजा ने चौथ माता का व्रत रखा। चतुर्थी की रात राजा ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। रानी के साथ कथा सुनी। जैसे व्रत पूर्ण हुआ, उसके पुत्र की आंखें खुल गईं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अब तो अहंकारी नहीं, एक भक्त बन गया। राजा ने पूरे राज्य में चौथ माता के मंदिर खुलवाए। हर गांव में व्रत पर्व होने लगे। राजा हर महीने चतुर्थी को व्रत करता। राजा चंद्रकेतु को इतिहास में नहीं, भक्तों ने याद रखा। जिसने खुद को सर्वशक्तिमान समझा, वो माता के सामने नतमस्तक हुआ। जिसने माता को अपनाया, उसने जीवन में सच्चा सुख पाया। ऐसी है हमारी चौथ माता, अहंकार का अंत करने वाली और भक्ति से कृपा बरसाने वाली। श्रद्धा की शक्ति क्या होती है? जब वे 4 रूपों में प्रकट हो तो चौथ माता स्वयं परीक्षा लेती है और फिर देती है आशीर्वाद जो जीवन को संपूर्ण बना दे। सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा माँ पर आ गई। यह विधवा माँ ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती और अपने छोटे से शिशु को पालती। उसी नगर में कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से कुम्हार बहुत परेशान रहता। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि मेरे आवे के बर्तन पकते क्यों नहीं हैं? इसका कोई समाधान बताएं। तो उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत किया था। तो इसी बीच में उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला जाता है और जाते समय उसे उस कुम्हार ने पकड़ लिया। मिट्टी पकाने वाले आवा में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र को ना मिलने पर वे विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा न जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आवे के पास गया तो वहां जाकर देखा उसमें तो पानी भरा हुआ था। उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। तो वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके यह पुत्र किसका है, कहां से आया है। तो उस बालक को राजा के सैनिक राज दरबार में ले आए। फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वह यहाँ आकर ले जाए। जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। तो राजा ने एक ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ?
तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तो यह सुनकर तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और फिर ऐलान करवा दिया कि हर बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है तभी से महिलाएं अपने संतान, घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती और एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक अब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटों का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए आया। उस दिन ताई ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा था तो उसने ताई से पूछा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। अब उसने अपनी ताई की बात सुनकर लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तो तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ मेरा कोई नहीं, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो वह बोला, माँ तू मेरी कमाई तो खाने पीने में उड़ा देती है और बहाने बनाती है मेरी सलामती के लिए। तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वह तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दी और कहा, बेटा मुसीबत में चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगी। चौथ माता की आंखें गेहूं के दाने होते हैं जो हम कहानी सुनते समय लेते हैं। चौथ माता की कहानी को गेहूं के दाने लेकर ही सुना जाता है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके बेटे ने वे चुपचाप ले ली और वहां से रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। उस नदी की आंखें डालकर कहा, हे चौथ माता मेरे लिए यहाँ पे रास्ता बना दो। हे चौथ माता की कृपा से नदी ऊपर से एक बड़ा सा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा, बूढ़ी माँ तुम क्यों रो रही हो। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेज देता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम मुझे पुए खिला दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा की सैनिक बूढ़ी माई की झोपड़ी पर आए, आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी, इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ, इसके भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। यह सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया। सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया।
चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में भी आभा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़कर ले गए और आवे में चिन दिया। लड़के के आवे के अंदर आंखें डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो इतना कहते ही आवा तुरंत पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा, राजन, आवे के अंदर तो भूत है, आज बर्तन झट से पक गए। तो ये सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और लड़की को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो, इस आवे में कैसे आए? तो वह लड़का बोला, तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चिन दिया था। राजा ने कहा, तुम जिंदा कैसे बच गए? लड़का बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और उसी से मैं जिंदा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से ऐसा चमत्कार होता है। तो वह लड़का बोला, हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हैं, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा, मैं मेरे नगर को जाने को चाहता हूँ। राजा ने रथ, हाथी, घोड़े और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने घर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी देखते हुए उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। माँ की आंखों के जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे लगा दिया। कहने लगा कि बड़े तेरे पुत्र लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ न कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को न जाने क्या क्या कहकर तुम्हें कह दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसकी माँ रोने लगी। कहने लगी, बेटा, फिर से कभी मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। तो वह बोला, नहीं माँ, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आए लड़के को देखा तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि ये बूढ़ी माई का बेटा है। तो बूढ़ी माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैंने अपने बेटे के लिए व्रत किया है, यह मेरा बेटा है, तो मेरे स्तन से दूध से भर जाएं और उनकी धार से मेरे बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और उसकी बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जिसे अपनी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।